हाय वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जो आज की वीडियो है दैट इज़ एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो एंड आज की वीडियो का टॉपिक भी मैं कमेंट से पिक कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे एंड उनमें लोग पूछ रहे थे कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिससे हमें इजीली पीआर मिल सकती है या क्या वीज़ा के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, प्लीज़ हमें बताएं। सो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक अपना जो केस है खुद प्रोसेस कर सकते हो एंड आपको एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। दो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी बट आई थिंक दिस वुड बी मोर इन मोर डिटेल। एक पर्टिकुलर केस लेके मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो आप खुद लोग ना। जो एजेंट्स हैं वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपको यही शो करेंगे कि नहीं, बिना एजेंट्स के नहीं हो सकता। बट इफ़ यू पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ एफर्ट देन यू कैन सेव दैट मनी जो आपने एजेंट्स को देनी है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट टुडेज वीडियो में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू प्लान किया है। आज ही मेरे फ्रेंड के साथ बात हुई है ना। जो वो इंटरव्यू है दैट इज़ अबाउट रीजनल स्पॉन्सरशिप वीज़ा, बिकॉज वो फ्रेंड डार्विन में रह के आया फॉर 4 ईयर्स, आई थिंक 3 और 4 ईयर्स, एंड अब पीआर होने के बाद ही हैज़ मूव टू मेलबर्न। नाउ द थिंग इज, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया आने की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्राई टू कम टू ईदर मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड या ब्रिस्बेन। तो डार्विन के बारे में, नॉर्दर्न टेरिटरी जो डार्विन है उसके बारे में बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं। बट आई थिंक अगर आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग चांस है पीआर लेने का, दैट इज़ इन डार्विन। नाउ ऐसा है कि डार्विन में थोड़ा वेदर हार्श होता है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे। बट द थिंग इज़ गाइज, यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पावर कट्स नहीं लगते हैं। सो घर के अंदर एसी है, कार में एसी है, जहाँ पे आप जॉब करोगे वहाँ एयर कंडीशनिंग है। सो इट शुडंट बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बट येस, उसके साथ इंटरव्यू प्लान हुआ है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज ही हैज़ लिव्ड देयर। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बता सकता है कि क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, बिकॉज आई थिंक ही इज़ प्रीटी हैप्पी बिकॉज वहाँ पे उसको कंपेरेटिवली ईजिली वहाँ पे पीआर मिल गई थी। सो होपफुली दिस वीक या नेक्स्ट वीक एट मैक्स वो वीडियो मैं लाइव कर दूंगा। बट येस, फॉर दैट मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब ताकि आप वो इंटरव्यू मिस ना करें। एंड हाँ, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं डार्विन के रिलेटेड, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ताकि मैं वो इंटरव्यू में इंक्लूड कर सकूँ। सो दैट थिंग असाइड, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। सो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गूगल टैब में आपने टाइप करना है होम अफेयर्स। सो जो भी मैं वेबसाइट्स बताऊंगा आपको, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। सो फॉर द टाइमिंग आप टाइप करेंगे होम अफेयर्स एंड आपके सामने यहाँ पे सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही होम अफेयर्स की वेबसाइट आ जाएगी। एंड देन आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो ये पेज आपके पास खुलेगा, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। सबसे पहले हमने और हम इंटरेस्टेड हैं इमिग्रेशन में, सो हम इमिग्रेशन की जो टैब बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। सो ये पेज लोड होने के बाद आपको दिखेगा राइट लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू का टैब है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वीज़ाज़ की ऑप्शन आएंगी आपके पास। सो जो वीज़ा पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, वी हैव टू गो फॉर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे एक नया पेज खुल जाएगा एंड यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ से मिलेगी। ना ये पेज खुलने के बाद अब क्या करना है कि मैंने एक सीक्वेंस बनाया है आप लोगों के लिए, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो इट विल बी स्मूथ प्रोसेस। ना सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपकी ऑक्यूपेशन है, जो आपकी डिग्री है या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में है भी है या नहीं है। बिकॉज अगर आप पहले ही आइल्स कर लेते हो, कुछ और करते हो, एजेंट के पास जाते हो, डजंट मेक एनी सेंस। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसकी डिमांड भी है या नहीं है। अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रेजिडेंसी। सो इस टैब में, इस पेज पे आपको दिखेगा कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। तो इस पे आप क्लिक करोगे, एक नया टैब खुलेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बना रहा है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, राइट। तो इसमें एवरी ऑक्यूपेशन जो भी ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में है, उसकी यहाँ पे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैं एक रैंडम कमेंट आया था मुझे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, तो मैं उनका केस मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिविल। तो जैसे ही मैं टाइप करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर आ गया है, एक नीचे सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन आ गया। सो ये दो, और एक सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन भी है। सो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मेरे पास आ गई हैं बन के यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन लिखा, उसके आगे एक उन्होंने ऑक्यूपेशन कोड दिया हुआ है, एक नंबर जो आपको दिख रहा है ये, दैट इज़ अ कोड। सो ये ऑक्यूपेशन कोड है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि इस ऑक्यूपेशन के ऊपर
इस ऑक्यूपेशन से आप कौन कौन से वीज़ाज अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास वीज़ा अप्लाई करने की। सो यू कैन सी हियर कि आप स्किल्ड इंडिपेंडेंट भी लगा सकते हो, 190 भी लगा सकते हो, 485 ग्रेजुएट वीज़ा है, स्किल्ड रीजनल वीज़ा भी है, सो रीजनल स्पॉन्सरशिप वीज़ा, तो काफ़ी ज़्यादा वीज़ा के ऑप्शंस हैं, राइट। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, सबसे पहले तो कि जैसे आप ये स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट देखते हो, आपको कुछ ये लिस्ट के नाम डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे यहाँ पे, जैसे ये ROL है, STSOL है, MTSSL है, तो इनका मतलब क्या है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो वीज़ाज़ के, जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो जो MLTSSL स्टैंड्स फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट, और STSOL स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, ROL stands for regional occupation list, right? So और उसके बाद आप नेक्स्ट टैब में देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने बताया हुआ कि कौन सी असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं। असेसमेंट का मतलब बेसिकली है कि जो आपकी ओवरसीज क्वालिफिकेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, सिंपल टर्म्स में, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं अपने, कि हमारे कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, बिकॉज जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये इट्स अ पॉइंट बेस्ड माइग्रेशन स्कीम, तो हमें पॉइंट्स चेक करने हैं कि कितने हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं। सो मिनिमम पॉइंट्स, आपको जो मिनिमम पॉइंट्स का थ्रेशहोल्ड है किसी भी फील्ड के लिए दैट इज 65 पॉइंट्स, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप वो पॉइंट्स चेक कर सकते हो। तो उसके लिए हमें सेम होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना है, मेन्यू पे क्लिक करोगे, देन वीज़ा, देन उसके बाद आपको जाना है गेटिंग अ वीज़ा, राइट। हम करते हैं लिस्ट ऑल वीज़ा, तो आपके पास ये वीज़ाज़ की लिस्ट आ जाएगी। एंड अगर आपकी जो स्किल है दैट इज़ 189 वीज़ा उसमें है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वीज़ा, तो आप उसी पे क्लिक करो। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उसके थ्रू ही अपनी इमिग्रेशन लो। तो हम करेंगे 189, जैसे आप देख सकते हो दिस इज़ स्किल इंडिपेंडेंट 189, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आपके पास एक नया टैब खुल जाएगा सर, राइट। तो हम जा रहे हैं पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम, राइट। इस पे अब 189 की भी एक सेपरेट टैब खुल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको बता रखा, देख सकते हो आपको ये परमानेंट है, परमानेंट वीज़ा है, $4,000 इसकी फ़ीस है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, क्या क्या कर सकते हो आप इस वीज़ा के साथ, किस किस को आप बुला सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, जैसे आप देख रखे हो जैसे। तो इसमें अब जो टॉप पे है एलिजिबिलिटी वाले टैब पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप एलिजिबिलिटी वाले टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स का बना हुआ है एक टैब, तो इस पे आप टैप करोगे, देन यू कैन सी इट सेज पॉइंट कैलकुलेटर। तो हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं अपने। नाउ ये पॉइंट कैलकुलेटर खुल गया आपके पास, तो आप कर रहे हो 189, राइट। बिफोर यू मूव, जैसे ही आप 189 पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स टेबल बना हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, देन आपके पास पॉइंट्स टेबल पूरी जो जैसे जैसे इन्होंने बाइफ्रिकेट किए हुए हैं वो पॉइंट्स, वो आपको दिख जाएंगे। नाउ एज यू कैन सी गाइज कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर 1 है, जो पॉइंट है दैट इज़ फॉर योर एज। तो अगर आप 25 से 33 के बीच में हो, बोथ डेट्स इंक्लूडेड, देन 30 पॉइंट्स मैक्सिमम मिलते हैं आपको। उससे छोटे हो या उससे ज़्यादा बड़े हो आप, देन वो पॉइंट्स कम होते रहते हैं। सो 30 पॉइंट्स फॉर एज, ठीक है। एंड देन उसके बाद आइल्स एग्जाम के पॉइंट्स होते हैं, अगर मिनिमम 6 ईच चाहिए होते हैं, बट अगर आप 7 ईच लेके आते हो देन यू गेट 10 पॉइंट्स, अगर 8 ईच लेके आते हो देन 20 पॉइंट्स। सो पॉइंट बेस्ड में गाइज आई होप आपको पता है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना बेटर है, उतने ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ। देन उसके बाद ऑक्यूपेशन के हैं कि मिनिमम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सारा आप जो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये टेबल बना हुआ है। नाउ ऐसे गाइस जो इसके स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स कैलकुलेट करने की थी, कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, तो मैं दोबारा वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल लिंक इट अप हियर, तो आप उसको चेक कर लें एंड दैट विल हेल्प यू। तो हम इसके बाद सीधा आगे चलते हैं। नाउ पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए हैं, सो जो थर्ड चीज़ आपको करनी है पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद, दैट इज़ योर आइल्स एग्जाम, बुक योर आइल्स एग्जाम। नाउ आइल्स एग्जाम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम 6 ईच तो करने ही करने हैं, बट जो आपका टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप 8 ईच ले सको ताकि आपको मैक्सिमम पॉइंट मिले, विच इज़ 20 ईच। तो अगर पीटी आपके कंट्री में अवेलेबल है देन गो फॉर पीटी, बिकॉज पीटी इज़ ईजी, उसमें आप इजीली 8 ईच ला सकते हो।
बहुत से लोग लेके आए हैं तो आप भी लेके आ सकते हो, बट येस अगर पीटीई की ऑप्शन अवेलेबल है, ये दोनों एक्सेप्ट होते हैं, तो आपने पीटीई ही देना है और दूसरी ऑप्शन आपने देखनी भी नहीं है, राइट। बट येस आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 8 ईच लेने का ही होना चाहिए। ना उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने डिसाइड करनी है वो ये है कि आपने एजेंट के थ्रू करना है या खुद करना है। ना जैसा कि मैंने बोला जो प्रोसेस है इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। एंड अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू आर नॉट लेजी, देन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज जो पैसे आपने एजेंट को देने हैं यू कैन सेव दैट। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है देन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। बाकी जो मैंने वीडियोस आपको बताई हैं वो लिंक कर दूंगा मैं, आप वो चेक कर लें, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया इसके बारे में। नाउ एजेंट अगर आपने करना है, अगर आप कहते हो कि नहीं जी मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मैं एजेंट ही करूंगा, देन मेक श्योर कि वो रजिस्टर्ड एजेंट है। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड मारा, MARA, ठीक है। उसमें उस एजेंट का नाम हो, यूजली अगर वो उससे रजिस्टर्ड है इट्स गुड। एंड सेकेंड चीज़ आपने देखनी है कि उसका सक्सेस रेट क्या है, कितने वीज़ाज लगवाए हैं उसने, राइट ना। जो मारा रजिस्टर्ड एजेंट हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं वो एक बार ले लेते हैं और अगली बार रिन्यू नहीं कराते हैं, राइट। तो यू कैन ऑलवेज चेक, जैसे ही आप सर्च करोगे मारा रजिस्टर्ड एजेंट्स, ठीक है, एक यूनिक कोड होता है, एक 7 डिजिट्स का कोड होता है। यूजली जो एजेंट्स होते हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट में लगा देते हैं वो कोड, वो डाल के आप चेक कर सकते हो कि वो बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है। नाउ सेकेंड चीज़, आप कहते हो कि नहीं जी मैं खुद करूँगा, मुझे सिंपल लग रहा प्रोसेस तो मैं कर लूँगा, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है दैट इज़ स्किल असेसमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिग्री कर लिया तो आपको सीधा पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं, यू हैव टू गेट इट असेस्ड विद अ स्पेसिफिक असेसिंग अथॉरिटी। हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट है ना। अगर मैं आपको दोबारा ये चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट थी उसके आगे हर किसी के आगे लिखा हुआ है कि कहाँ से आपने करवानी है। लाइक जैसे अगर मैंने सिविल का चूज़ किया है, दैट इज़ विद इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो इट विल टेक यू टू देयर वेबसाइट। तो जो हमारा था दैट वाज सिविल। अगर मैं सिविल का यहाँ पे चेक करूँ तो ओके नाउ जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो हमने चूज़ की है फील्ड सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन, उसके इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से हमें करवानी पड़ेगी। नाउ जैसे ही मैं इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया वाले टैब पे क्लिक करता हूँ इट विल टेक मी, ऐसे एक पॉपअप मैसेज आएगा एंड जैसे आप इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट खोलोगे देन आपको वो उस वेबसाइट पे ले जाएगा। सो दैट्स हाउ, दिस इज़ हाउ इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है वो लुक दिखती है। बाकी जैसा कि मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी फील्ड्स हैं उनकी डिफरेंट असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, उस लिंक पे आप टैप करोगे, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, देन वो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। जैसा कि इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं। सबसे ऊपर बना हुआ है फॉर माइग्रेंट्स, तो हमने ऑब्वियसली माइग्रेशन करवानी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम करवा रहे हैं माइग्रेशन स्किल असेसमेंट। सो दिस टैब स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है ऊपर एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि अप्लाई फॉर अ माइग्रेशन स्किल असेसमेंट। नाउ यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बनाए हुए हैं एंड इनकी बुकलेट है। आप जैसे ही बुकलेट पे क्लिक करते हो ये बुकलेट आपको इन्फॉर्मेशन की जो बुकलेट है सारी बुकलेट यहाँ पे मिल जाएगी कि आपको एंड जो जो आपने करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, जो जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाने हैं। इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उसकी सारी एग्जाम्पल्स और सारी जो किस तरह से बनाने हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए, एवरीथिंग इज गिवन हियर, राइट। और हाँ एक और चीज़ गाइस कि अगर आप किसी एजेंट से भी बनवाते हो वो आपकी ये स्किल असेसमेंट की जो नहीं बनवा के देगा, मतलब जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो बना के नहीं देगा, आपको खुद बनाने पड़ेंगे। सो अगर आपको लग रहा कि यार ये मैं कैसे बनाऊं, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि एजेंट्स आपको बना के दे देंगे, वो ये चीज़ नहीं बोलेंगे। बट जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे देन दे विल से कि हाँ जी अब आप ये बना के लेके आओ, आपको खुद बनानी है, दे आर जस्ट अपलोडिंग, सो इट्स बेटर टू सेव दैट मनी, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ है, इस बुकलेट को रीड करो, आप इसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स बनाओ। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, इस पे भी आप अपना अकाउंट बनाओ। जैसे ही आपके वो प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे देन यू कैन अपलोड देम, ठीक है। आई गेस $300 फीस है, 300-400, तीन महीने लगते हैं, 2-3 महीने का टाइम ही लेके चलते हैं एंड उसके बाद आप अपना वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि येस योर एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड ओनली देन यू कैन क्लेम दोज पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइज कि जैसा कि मैंने बोला था कि आइल्स में यू वांट टू स्कोर एज मच एज यू कैन, राइट। सपोज आपका टारगेट है वो 20 पॉइंट्स का है, ठीक है, बट आपके 20 आते नहीं है, राइट। आप सपोज करो आपके 6 ईच आ गए,
तो आप ये मत सोचना कि यार मुझे 8 ईच दोबारा मैं देता हूँ, जब 8 ईच आएंगे तभी मैं अप्लाई करूँ, नहीं। जो 6 ईच वाला है जो आइल्स का एग्ज़ाम है, उसके थ्रू ही आप अपनी स्किल असेसमेंट लगवाओ, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार मेरे पॉइंट्स पूरे नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हैं, तो 6 ईच से मेरा काम नहीं चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा, अब स्पेशली जो आजकल जितना कंपटीशन है उसके हिसाब से ऐसा ही होगा कि 6 ईच से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट टाइम आपने दिया 8 ईच नहीं आए, 6 ईच आए, डोंट वरी, वो वेस्ट नहीं गया है। तो वो 6 ईच वाला जो आइल्स का एग्ज़ाम या पीटी का एग्ज़ाम है, उससे आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवा लेनी है, ठीक है। एंड जो 3 महीने का पीरियड है उसमें यू अगेन प्रिपेयर एंड टारगेट फॉर स्कोरिंग मोर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि मैं वेट कर रहा हूँ मेरे जब 7 ईच आएंगे तो मैं असेसमेंट करवाऊंगा, बिकॉज यू आर वेस्टिंग दोज 3-6 मंथ्स, राइट। तो आप बेटर है कि आप अपनी असेसमेंट का प्रोसेस शुरू कर दो, एंड इन द मेन टाइम यू कैन प्रिपेयर फॉर योर आइल्स एग्जाम टू स्कोर मोर। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्किल असेसमेंट में, जो आपके पार्टनर है, इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू हैव अ पार्टनर, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि हाँ मैं अपने वाइफ की भी एजुकेशन के क्लेम कर सकता हूँ पॉइंट्स। येस यू कैन, अगर उनकी जो एजुकेशन है वो भी स्किल लिस्ट में है, देन यू कैन। बट द थिंग इज कि उनको भी असेसमेंट करवानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलो कि मेरी वाइफ भी डॉक्टर है या इंजीनियर है तो मैं उसके पॉइंट्स क्लेम कर लूँगा, स्ट्रेट वे नहीं कर सकती। आप कर सकते हो, बट उनको भी अपनी एजुकेशन असेस करवानी पड़ेगी, उनके पास भी एक सर्टिफिकेट आएगा, एंड देन यू नो शी और ही कैन क्लेम दोज पॉइंट्स, अदरवाइज दे कैन नॉट। नाउ जी, आपके पास असेसमेंट आ गई है। अगर आपके पास असेसमेंट आ गई है देन मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपने फॉर्म्स फिल करने हैं। नाउ दोबारा से हम सेम होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे। नाउ अगेन हम होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे एंड वीज़ाज, वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा स्किल सेलेक्ट। तो अब इस बार आपने स्किल सेलेक्ट पे ये दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इज स्टेप नंबर 6, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग इन करना है आपने टू स्किल सेलेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे आपकी ये असेसमेंट आ गई, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, देन आपको EOI डालना है। तो EOI स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसका मतलब क्या है कि यू आर पुटिंग योर एक्सप्रेशन कि हाँ जी भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ ऑस्ट्रेलिया मूव होने में, तो ये मेरी एप्लीकेशन है। तो उसके लिए भी आपको एक लॉगिन बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ये आपके पास पेज खुल जाएगा। इस पर आप देख सकते हो स्किल सेलेक्ट, मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बता रहा है आपको एक EOI जो अपना अकाउंट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। साइन इन करो, सिलेक्ट योर वीज़ा टाइप, फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बता रहा है कि इंग्लिश टेस्ट का आपको अपलोड करना है, देन उसके बाद क्वालिफिकेशन का, फिर जो आपने असेसमेंट करवाई है वो, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप करोगे। इट्स वेरी इजी, जैसा मैंने पहले बोला था गाइस कि अगर आप एक बार करने लगोगे इट्स वेरी इजी, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे आ गए हैं तो डोंट पे फालतू के जो पैसे हैं टू एजेंट जस्ट टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। आप भी अपलोड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। EOI आता है, EOI में अपलोड करने के बाद इट्स जस्ट वेटिंग गेम। इनके मंथ में 2 बार होते हैं राउंड्स, बट अभी तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड ऑफशोर जो एप्लीकेशंस ये नहीं पिक कर रहे हैं। बट येस, EOI अकाउंट बनाने के बाद आपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड टैक्स रिटर्न्स हो गए, ये ऐसी सारी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं वो सारी आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। एंड उसके बाद यू जस्ट हैव टू वेट। तो उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपको इन्विटेशन वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया का मतलब 90% आपकी PR आ गई है काइंड ऑफ, ठीक है। सो जैसे ही वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी देन उसके बाद आपको केस ऑफिसर असाइन होगा, वो आपकी फाइल ओपन करेगा। अगर आप उसको कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे देन वो पूछेगा आपसे, मांगेगा डॉक्यूमेंट्स। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ही अपलोड कर दिए हैं देन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मे बी केस ऑफिसर आपसे कुछ पूछे भी ना, बस आपको वो मेडिकल के लिए एक भेज देंगे कि आप मेडिकल करवा लो, एंड बस उसके बाद आपको वीज़ा ही आएगा। सो ये जो एग्जांपल दी थी मैंने गाइस, ये तो थी सिर्फ इंडिपेंडेंट वीज़ा की, बट अगर आपको उसके बाद ही बहुत ज़्यादा केसेस बन सकते हैं गाइस। इट्स वेरी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेक एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो अगर आपके 189 जो इंडिपेंडेंट वीज़ा है उसमें पॉइंट्स नहीं बनते हैं देन अदर ऑप्शंस होती हैं, लाइक स्टेट स्पॉन्सरशिप ले सकते हो आप, एंड अलग अलग स्टेट की अलग अलग ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है।
तो अगर आप मतलब जिस स्टेट में आप जाना चाहते हो वहाँ की आप ऑक्यूपेशन लिस्ट देखोगे तो उनकी भी मतलब ऐसे ही इमिग्रेशन की तरह वेबसाइट बनी हुई है, एंड अगर उसमें है देन यू कैन उनकी एप्लीकेशन अलग से डालनी पड़ती है। आई गेस $150-200 होते हैं, एंड अगर वो इनवाइट कर देते हैं आपको देन ऑटोमेटिकली आपको इनविटेशन आ जाता है। बट येस, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, स्टेट स्पॉन्सरशिप की भी ऑप्शन है, रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट की है जो ऑप्शन है वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, एंड उसके रिलेशन में ही मैंने आपको बताया कि मेरा फ्रेंड जो है उसका इंटरव्यू प्लान है, सो या ही कैन क्लियर ऑल दोज थिंग्स एज वेल। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। आई होप थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि कैसे देखना है, कैसे चेक करनी है डिफरेंट चीज़ें। एंड येस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसा कि मैंने बोला, जो वो इंटरव्यू प्लान है उसके रिगार्डिंग अगर आपको स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो ताकि मैं उसमें इंक्लूड कर सकूं, do let me know in the comment section. तो yeah, that's all for today guys, but make sure you do subscribe to this channel because जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर के रिलेटेड भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, एंड जैसे ही मुझे कोई न्यूज़ आती है मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड नाइट।